एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम बात करते हैं 10th क्लास के 8th चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यानी कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें किसकी, रिप्रोडक्शन की। तो देख लीजिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसा न्यू यंग वंस, यानी कि उनमें ये पावर होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसा न्यू यंग वंस या न्यू इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जो रिप्रोडक्शन है वो इंश्योर करती है किसको, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि इसी की वजह से लाइफ जो है बनी रहती है, ठीक है, हमारी अर्थ पर। उसके बाद बात करते हैं आगे की। रिप्रोडक्शन क्या है, अ ब्रिज टू हेरिडिटरी ट्रांसमिशंस। इसमें क्या होता है, एक ब्रिज है ये जिसमें क्या होता है, हेरिडिटरी ट्रांसमिशंस होता है, यानी कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो पहुंच पाते हैं, किसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। वहीं बात करते हैं आगे, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू डॉटर सेल बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल। यानी कि अगर हम बात करें किसकी, एक सेल की, तो आपने पढ़ा है कि जो सेल है उसके अंदर ही न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ठीक है, जो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। उस जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या होता है, डीएनए, जो किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स में। ठीक है, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। तो वही क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो डॉटर में या उनके ऑफ स्प्रिंग में किसके थ्रू पहुंचते हैं, बाय द डीएनए। ठीक है, और डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, कॉपिंग ऑफ डीएनए इज ऑल्सो नॉट अ फुल प्रूफ एक्सरसाइज, इवन मिनट चेंजेस, यानी कि डीएनए में थोड़ा सा भी चेंजेस क्या कर देता है, वेरिएशन ला देता है। उसी की वजह से क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग में आपको क्या देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस मिलते हैं। ठीक है, वेरिएशन की अगर हम बात करें तो वेरिएशंस क्या होते हैं, चेंजेस, यानी कि एक ऑफ स्प्रिंग में कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, वही क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट, द यूजफुल वेरिएशंस आर रिटेन्ड वाइल द हार्मफुल डज नॉट गो बियॉन्ड, यानी कि जो आपके यूजफुल वेरिएशंस हैं वो चलते रहते हैं, रिटेन्ड रहते हैं, जबकि हार्मफुल जो होते हैं वो आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली वेरिएशंस हेल्प द स्पीशीज टू विथस्टैंड ड्रेसिंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो वेरिएशंस होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को, यानी कि हार्मफुल इन्वायरमेंट जो होता है, जो पावरफुल इन्वायरमेंट होता है उसको टॉलरेट करने में। thus save the species from becoming extinct and promote survival for a longer time, जिसकी वजह से जो है एक स्पीशीज एक लंबे टाइम तक अपने इन्वायरमेंट में रह पाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल ऑफ इवोल्यूशन। बच्चे जो ये वेरिएशन है इसी की वजह से ही क्या पॉसिबल है, इवोल्यूशन पॉसिबल है। तो आपको याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, किसको, वेरिएशन को। वेरिएशन क्या है, एक फ्यूल है, किसका, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। अब बात करते हैं जो रिप्रोडक्शन है ये कितने तरीके का होता है, कितने टाइप का होता है। तो देख लीजिए रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आ मतलब नहीं, सेक्सुअल मतलब जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट ना करें, तो उनको हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करें। तो वहीं देख लीजिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमें मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें गैमीट नहीं बनते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें जो प्रोजेनी होती है वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होती है, जैसे फीजन इन अमीबा, अमीबा में फीजन का होना।
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होता है, ये अपने पेरेंट से क्या होती है, डिफर होती है, यानी कि ये इसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होती है। देख लीजिए, अगर हम बात करें, अब सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं किसके बारे में, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आसेक्सुअल में मैंने बताया, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन में। तो क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सट्रीमली यूजफुल एज मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अगर हम बात करें किस में देखने को मिलता है, ये लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में देखने को मिलता है। देख लीजिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से डिफर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। वहीं बात करते हैं कितने टाइप का होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देख लीजिए, फीजन, अगर हम बात करें फीजन भी दो तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी फीजन और एक मल्टीपल फीजन। तो हम बात करते हैं फीजन के बारे में। तो बाइनरी फीजन देख लीजिए क्या होता है। बाइनरी फीजन में क्या होता है कि इसमें जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करती है 2 डॉटर सेल में, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बाइनरी फीजन बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, इसमें क्या होगा, एक सेल होगी वो डिवाइड करके क्या बना लेगी, 2 डॉटर सेल बना लेगी। तो वही क्या है आपका बाइनरी फीजन। और किस में देखने को मिलता है बच्चे, ये अमीबा में देखने को मिलता है। ये क्या है, अमीबा है। अमीबा आपको पता है यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल से बना होता है। सिंगल सेल से बना है तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेंटर में, है ना, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा सब, और साइटोप्लाज्म होगा, आपको पता है। उसके बाद क्या करेगी, इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, डिवाइड करना शुरू करेगी। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि आपका इसमें जो है नेक्स्ट उसमें न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो गया है और आपका साइटोप्लाज्म भी अलग अलग आ गया है। तो और इस तरीके से ये 2 डॉटर न्यूक्लियस, 2 डॉटर सेल डिवाइड हो गई हैं, किसकी, अमीबा की। तो इस तरीके से अमीबा में बाइनरी फीजन हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें बडिंग की, तो बडिंग भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म में एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, और किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में। जैसे ये क्या है, पेरेंट सेल है, इसमें क्या हुआ, आपने देखा एक आउटग्रोथ निकल आई, यही क्या हो गया, आगे चल के डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल्स बना लेता है। जैसे ये देख लीजिए, न्यू ईस्ट बन के फॉर्म बन गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। यानी कि बड के थ्रू एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना या बन जाना क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देख लीजिए, आपको ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, डेवलप एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफी। और कहाँ पर डेवलप होते हैं, ये एक इरेक्ट हाइफी होती है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे। ये क्या है, एक इरेक्ट हाइफी है, इसके टॉप पर क्या होते हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ठीक है, किसमें, ऑफ द फंगस प्लांट्स में, रिलीज इनटू द एयर एंड जर्मिनेट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल आफ्टर लैंडिंग इनटू फूड्स और सॉइल्स। यानी कि इसमें जो आपके दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यही क्या होते हैं, आगे चल के बस्ट हो जाते हैं और इनके जो स्पोर्स हैं वो नया एक इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, लेकिन किसके थ्रू, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो याद रखना है आपका, स्पोर फॉर्मेशन भी एक टाइप है किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वहीं अगर हम बात करें किसकी, फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन में देख लीजिए बच्चे क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें फ्रेगमेंट्स के थ्रू क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल्स बन के तैयार होता है। तो इसमें क्या होगा, और ये किस में देखने को मिलता है हमें, स्पाइरोगायरा में। ये स्पाइरोगायरा का पिक्चर है। तो स्पाइरोगायरा में क्या होते हैं, इस तरीके से स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर होता है, ये देख लीजिए, जिसमें क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये एक सेगमेंट्स क्या होगा, अलग हो जाएगा। जैसे ये सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स क्या हुए, अलग हुए। और ये क्या है, एक इन पेरेंट्स है, पेरेंट बॉडी है किसकी, स्पाइरोगायरा की, और ये दोनों सेगमेंट्स क्या हो गए, अलग हो गए, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। और यही क्या होंगे, एक नया इंडिविजुअल्स बना लेंगे। ये अपना डेवलप कर लेगा एक नया इंडिविजुअल और ये एक नया इंडिविजुअल तैयार कर लेगा, बना लेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से एक स्पाइरोगायरा ने फ्रेगमेंट्स के थ्रू अपनी बॉडी को फॉर्म कर लिया। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेगमेंटेशंस बोल देते हैं। इट
इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? एक्सीडेंटल प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा, जो फ्रेगमेंट्स है वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे पीसीज में एक ऑर्गेनिज्म के, जिसे हम फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं, और ग्रो कर लेंगे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब बात करते हैं किसके? रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन में क्या होता है? मतलब होता है अगेन, जनरेशन मीन जनरेट होना, यानी कि दोबारा से एक इंडिविजुअल्स का बन जाना क्या कहलाता है? रीजनरेशन। यानी कि उसकी कोई भी बॉडी का पार्ट अलग हो जाए और अलग होकर एक नया इंडिविजुअल बना ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। इसमें क्या होगा? व्हेन आर द सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, किस में देखने को मिलता है ये? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। डेवलप्ड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द ब्रोकन ओल्डर पार्ट्स, इट इज नोन एज रीजनरेशन। इट इज कैरिड आउट द स्पेशलाइज्ड सेल्स विच ग्रो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि इसमें क्या होगा कि देख लीजिए, आपने देख लिया ये प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर है। प्लेन एरिया का क्या होगा? कोई भी पार्ट क्या हुआ? अलग हुआ और उसने एक नया इंडिविजुअल्स बना लिया। देख लीजिए, एक ये पार्ट्स था, ये ओल्ड पार्ट है और इसने एक नया इंडिविजुअल बना लिया। तो एक ओल्ड पार्ट से एक नए पार्ट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? रीजनरेशन। यानी कि उसका जो ओल्ड पार्ट था वो अलग हो गया और उसने क्या कर लिया? दोबारा से अपनी पूरी बॉडी को फॉर्म कर लिया। बेटा इसका एक एग्जाम्पल होता है होमोडेक्टाइलिस, यानी कि घर में जो हमारे आपने देखी होगी छिपकली, वो भी क्या करती है? उसमें भी ये पावर होती है किसकी? रीजनरेशन की। उसकी आपने देखा हो कभी कि उसकी पूंछ अगर कट जाती है तो वो दोबारा से क्या होती है? जनरेट हो जाती है। तो उसमें क्या पावर है? रीजनरेशन की। यही नेक्स्ट एग्जांपल है आपका किसका? हाइड्रा का। देख लीजिए, इसकी बॉडी पार्ट भी अलग हो गई और दोबारा से एक इसने नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लिया है। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी में बच्चे आ जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी टाइप है किसका? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें भी क्या होगा? देख लीजिए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है प्लांट्स के किसी भी पार्ट से, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स से एक नए इंडिविजुअल का क्या हो जाना? फॉर्मेशन हो जाना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। ठीक है, और ये कब होता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन। और इसका बेनिफिट्स क्या है वो देख लीजिए। प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। यानी कि इनमें क्या होगा? फ्लावर्स फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, और क्या होगा? जैसे ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। इनमें क्या होगा कि जो बनाना है, ऑरेंज है या रोज़ है, जिनकी कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर टू मेंटेन इन द प्लांट। जेनेटिकली सिमिलरिटी होती है इनमें, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जैसे शुगर केन, रोज, ग्रेप्स। बाय लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। यानी कि आपको याद रखना है, आसेक्सुअल प्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये भी उसी का टाइप है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्लांट के स्टेम से एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, रूट से भी एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें लीफ से भी एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। रूट्स का एग्जाम्पल अगर हमें याद रखना है तो क्या हो जाएगा? जैसे हमारी कैरेट हो गई, है ना, और क्या हो गई? शलजम हो गई, मूली हो गई। ये सब क्या है? रूट के थ्रू एक नया इंडिविजुअल इसमें क्या होता है? बनता है। वहीं अगर हम लीफ की बात करें, ब्रायोफिलम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको याद रखना है। वहीं अगर स्टेम की बात करें तो पोटैटो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें स्टेम के थ्रू एक नया इंडिविजुअल्स बनता है। ठीक है, ये रही आपकी किसकी बात? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी हमने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बच्चे जब तक आप इतना ही देखें, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।